जी। बात किस पे थी? बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। एक मुंबई का एक मौलाना है, उसने कहा कि ये अशार जो है नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मकसूद कायनात तो सिर्फ जो है नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ, इनके अलावा कोई जो है मकसूद कायनात नहीं है। तो इस पर ये इतराज़ उठाया है कि बेदम शाह वारसी का ये जो कलाम है, ये सही कलाम नहीं जो है। है सही नहीं है। फिर सही क्या है? तो उसने कहा कि सही यही है कि सिर्फ नबी ही जो है मकसूद कायनात हैं। अली नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मकसूद कायनात है ना। जी तो मकसूद कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मान रहे हैं, जी अली मुर्तज़ा को नहीं मान रहे हैं। नहीं क्यों? उनको रज़ी अल्लाह मान रहे हैं, जी और रज़ी अल्लाह मकसूद तो हो नहीं सकता। जी हम उन्हें रज़ी अल्लाह मानते नहीं, हम अलैहिस्सलाम मानते हैं। जी बेशक तो जो अलैहिस्सलाम मान रहा है वो मकसूद मान रहा है। जी सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में रसूल क्या फरमाते हैं? जी फातिमा फातिमा बिज़त मेरी मिन्नी मेरी जूझ है। जी बेशक जूझ कहा है जी उस भाषा में बोला जाए जिस भाषा में पूरा हिंदुस्तान समझे। जी हम अरबी में मान लिया जाए, अरबी में तब अगर बातें करें तो हर आदमी नहीं समझेगा। जी हम हिंदी हैं, जी हमें हिंदुस्तान को अगर बचा लिया तो हिंदुस्तान पूरा मिलकर कायनात को बचा लेगा। जी। पहले हम जहां हैं उसे बचाए। जी तो रसूल ने फातिमा ज़हरा को क्या कहा? रसूल तो फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को यही कह रहा है कि फातिमा मेरी जूझ है। जुज है जी है ना? जी जूझ किसे कहते हैं? ये बॉडी है, जी और बॉडी की जूझ है रूह। जी बॉडी है ना, जी तो बॉडी की जूझ है रूह, रू और रूह से बॉडी है। जी तो तुमने बॉडी को मकसूद मान रहा है जी और जूझ को नहीं मानेगा। जी मोहम्मद को तो मान रहा है, मोहम्मद की नहीं मान रहा है। मोहम्मद ने क्या कहा? जी मोहम्मद को तो तूने मान लिया कि मकसूद है जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? मैं अली एक नूर से हूं। जी बेशक मैं और अली एक नूर से हैं। कहा कि नहीं कहा? जी कहा है। फातिमा मेरी जूझ है, जी हसन हुसैन मेरा टुकड़ा है। जी कहा कि नहीं कहा? कहा है। तो जब हसन और हुसैन को अपना टुकड़ा बता रहे हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा को अपना जुज बता रहे हैं, अली को अपना नूर बता रहे हैं, तो अब जुदा कहाँ हुए? ये जी जुदा नहीं है। जुदा नहीं है, नहीं ये सब एक हैं, जी नूर हैं। जी नूर के 5 हिस्से हुए। जी नूर के 5 हिस्से हुए, जी और 5 हिस्से में अब नूर को पहचानवाना चाहा अल्लाह ने। जी तो कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा कह के पहचानवा दिया, जी कभी अली मुर्तजा कह के पहचानवा दिया, जी कभी सैयदा फातिमा ज़हरा कह के बीबी बुतूल कह के पहचानवा दिया, कभी हसन और हुसैन कह के पहचानवाया है। तो ये पांचों एक ही नूर, एक ही तन के। जी और ये हदीस तो समझ में आ गई, और ये हदीस नहीं समझ में आई कि अव्वल ना मोहम्मद, जब कुछ नहीं था तब मैं था मोहम्मद। जी आखिर ना मोहम्मद, जी और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी रहेगा मोहम्मद। जी चलो ये बात, अव्वल ना मोहम्मद, आखिर ना मोहम्मद, फिर क्या फर्क है? औसत ना मोहम्मद। जी अव्वल और आखिर के बीच में जितने हैं जी ये सबके सब हैं मोहम्मद। मोहम्मद जी अव्वल ना मोहम्मद, आखिर ना मोहम्मद, औसत ना मोहम्मद, कुल के कुल मोहम्मद। मोहम्मद ये भी तो हदीस नबवी है, जी इसको क्यों नहीं देखा जा रहा है? जी और बेगम की बात पे इसकी औकात क्या है? जिसने इस सवाल को जवाब दी, उल्टा सीधा बोला है, इसकी हैसियत क्या है? जी कि बेगम के बारे में ये कह रहा है बेगम यही तो 5 है मकसूद कायनात, ये मिसरा सही नहीं है। ये जो बोले वो मिसरा सही। आला हज़रत के बारे में कह दिया कि आला हज़रत ने फरमाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जी तो आला हज़रत की तस्वीर क्या है? सरकार मदीना सरकार मदीना के पास जा रहा है। जी। तो सरकार मदीना की नस्ल से औलाद नस्ल तो चली नहीं। जी सरकार मदीना की जो नस्ल
सरकार मदीना का जो मामलात है वो अली की नस्ल से है, जी जी बेशक, अल्लाह की जानिब से है। जी। अल्लाह ने कहला दिया अबनाना, जी, अपना आना, अपना आकुम, अबनाकुम, जी अनफुसना व अनफुसकुम। जी अल्लाह ने कहलाया जी ए महबूब, अली के बेटे को अपना बेटा कर, जी बेशक, अली को अपना भाई कर, जी इन्हीं को अपना अजीज कर, जी किसी और को क्यों नहीं कहलवाया? जी पर अगर तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो वो नस्ल तो अबू तालिब की है, जी बेशक, अबू तालिब की नस्ल नस्ल अबू है। तालिब की है। जी बेटे अली मुर्तजा के हैं, जी फातिमा ज़हरा के हैं, जी कहला रहे हैं मोहम्मद मुस्तफा से। जी इसको क्यों नहीं देखा जा रहा है? जी और आज शरीयत आला हजरत बहुत बड़े, आला हजरत की मिसरा बहुत कामयाब हो गया, जी। और बेदम का मिसरे पे मुस्लिमाई की जा रही है जी कि बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। कायनात इन्हीं 5 पे कायम हुई है, जी कायनात इसी 5 के लिए बनी है। आदम खुद बनाने का मकसद ही ये 5 को दुनिया में भेजना न होता तो आदम को बनाने की भी जरूरत नहीं है। और रही किताब की बात, तो आशिक इश्क की जुमला बोलता है, जी किताब की तू परवाह कर, जी किताब को वो परवाह नहीं करता जिसके घर में किताब पैदा हो। जी सरकार वारिस पाक ने क्या फरमाया? सरकार वारिस पाक ने क्या फरमाया? कायनात में है कोई? वारिस पाक वो जात है जिस जात ने रसूल पाक के कदम पे अपना निष्कदम रख दिया, किसी सहाबा ने नहीं रखा है। जी किसी सहाबा की जरूरत नहीं पड़ सकती कि नबी के कदम पे अपना कदम रख दे, किसी अंबिया की जरूरत नहीं पड़ सकती कि रसूल के कदम पे अपना कदम रख दे। औलिया की बात ना करो, पर जात वारिस पाक की एक ऐसी जात है जिसने सरकार मदीना के कदम के निशान पे अपना कदम रखकर फरमा दिया कि देखो देखो मेरे नाना का कदम मेरा कदम एक है। उस जात, उस मालिक के गुलाम के बारे में ऐसी बातें कही जा रही है। और आला हजरत की हैसियत क्या है जिसके मिसरे को इतनी लंबी तुल बना दिया गया? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू वो घराना कौन है? घराना तो अबू तालिब का अबू है। तालिब का है, जी इस पे बेशक, उंगली नहीं उठ रहा है। जी तसव्वुर अहमद रजा की रसूल पाक तक है, तो यहां तक हकीकत बोलो ना। तेरी नस्ल पाक अगर कह रहे हो तो वो नस्ल तो अबू तालिब की है। अली किसके बेटे हैं? अबू तालिब के हैं। हसन और हुसैन किसके बेटे हैं? मौलाए कायनात के हैं। जी और नस्ल जो और अहले बैत अतहार की जो नस्ल चली वो कहां से चली है? तो ये क्यों नहीं कहते कि अबू तालिब का घराना नूरी है? जी बेशक, और बेदम की मिसरे पर मुस्लिमाई, जी अख्तर रजा को इतनी बड़ी बात बता दी गई कि ताजुस्सरिया है। जी लोगों ने कहा उनको ताजुश्शरी, उनके घर वालों ने कहा, जी उनके चमचों ने कहा, उनके कुत्तों ने कहा जी कि ये ताजुस्सरिया है, ताजुस्सरिया। जी क्या ताजुस्सरिया इसको कहना चाहिए अख्तर रजा को? बिल्कुल नहीं, बोलो। ताजदार शरीयत तो रहमतुल्लिल आलमीन है। जी बेशक, ताजदार शरीयत रहमतुल्लिल आलमीन है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जी फिर इस कमीने को तू ताजुस्सरिया कहा गया। जी इस पे किसी बरेली वालों को उंगली नहीं उठाना, सिर्फ बेदम यही तो 5 है। इस पे उंगली उठाया जाना चाहिए, मिसरा दुरुस्त नहीं है। अबे 5 ना होते कायनात ना होती। जी 5 की जात से कायनात कायम है, और 5 ही की वजह से कायनात की वजूद है। जी और जिसके दिल में इस 5 जात की मोहब्बत नहीं, वो साहिब ईमान नहीं हो सकता। रसूल ने यह भी तो फरमाया, अली तुमसे बगावत करने वाला मोमिन नहीं हो सकता। जी क्यों कह दिया नबी ने? अली तुमसे मोहब्बत करने वाला मोमिन होगा, और तुमसे बगावत करने वाला मोमिन हो ही नहीं सकता। पता चला ईमान की जुज बता दिया, ईमान की बुनियाद बता दिया। ईमान भी अगर कायम होगी तो अली और अली की औलाद की मोहब्बत से। सिर्फ नबी का कलमा पढ़ लेने से ईमान वाला नहीं हो सकते। अगर नबी के कलमा से पढ़ लेने से ईमान वाला होते तो फिर करबला में क्या था? कलमा ही बोलते तो जी अहले बैत को काटा मारा, सताया, तकलीफ दिया, थे तो सब कलमा पढ़ने वाले। पर पता ये चला कि इनके दिलों में अली और अली की औलादों की मोहब्बत नहीं है। ये वही बरेलवियत के लोग हैं जो अली का नाम ले रहे हैं अपनी रोटी सेकने के लिए, और
अली की जात की फजीलत पे उंगली उठा बहुत आला हज़रत की मिसरा, आला हज़रत का मिसरा बहुत बड़ा उनको कामयाब हो गया। और बेगम के बारे में ऐसी बात कही जा रही है। उंगली उठाए, अख्तर रजा पे उंगली उठाए। कम वक्त को ताजुस सरिया लोगों ने कह दिया, किसी ने उंगली नहीं उठाया। शरीयत की पैरवी, शरीयत की पैरवी किस सबने की है जी। ताजदार शरीयत रहमतुल्लिल आलमीन है। ताजदार शरीयत, जी जी, शरीयत का ताज रहमतुल्लिल आलमीन के सर पे है जी। और जिसकी पैरवी अली मुर्तजा भी कर रहे हैं, इमाम हसन पाक भी कर रहे हैं, इमाम हुसैन पाक भी कर रहे हैं, तमाम सहाबा कर रहे हैं जो सहाबा हैं जी। और जो अली का बुग़्ज़ रख कर कलमा पढ़ करके अली का बुग़्ज़ भी रखे। हम उसे सहाबा नहीं मानते जी, हम सहाबा उसे मानते हैं जो नबी का कलमा पढ़े जी, नबी का कलमा पढ़े और अली के घर वालों से मोहब्बत करे जी। मैं उसे सहाबा मानता हूँ। सबको सहाबा नहीं मानता, जी सबको कलमा गो मानता हूँ। सहाबा वफादार होता है, न कि नबी के औलादों का गद्दार। वफादार होता है सहाबा। सहाबा वफादार का नाम है और सहाबा को हम बुरा नहीं कह सकते जी, क्योंकि सहाबा वफादार नबी हैं जी, वफादार नबी हैं। जी। और जो वफादार नबी होगा उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि अली और अली के औलादों की मोहब्बत उसके दिल में होगी। अली और अली के औलादों की गद्दारी नहीं उसके दिल में होगी जी। गद्दारी अगर अहले बैत है तो वो सहाबा हो ही नहीं सकता। जी। शरीयत की पैरवी तो सहाबा ने भी की जी। शरीयत की पैरवी तमाम औलिया उज़्ज़ाम कर रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कर रहे हैं, गौसुल आजम कर रहे हैं, महबूब इलाही कर रहे हैं, साबिर पाक कलिया कर। खोज मेरे आका और मौला सरकार बादशाह पाक ने शरीयत की कितनी बड़ी पाबंदियां रखी है। जी। पर आज बरेली का कुत्ता अपने को ताजत सरिया कहलाया और उसको कोई नहीं उंगली उठाने वाला जी। और बेगम के मिसरे पे उंगली उठाया जा रहा जी। अब फेस टू फेस होते तो उनसे बातें किया जाता, जाहिलों से बात करने से क्या फायदा है। जी। और ये सरकार एक और है कि लोग आजकल सैयदी आला हजरत कह रहे हैं, तो वो सैयदी किस एतबार से हैं, सैयद किस एतबार से हुए? जाहिलों के सैयद है वो। जी। सैयद के बमाना, सैयद बमाना सरदार। जी। इमामुल अंबिया को सैयद तब कहा गया जब आपने तमाम अंबिया को एक जगह जमा करके जी और सारी अंबिया की जमात में आपने अकेला मुसल्ले पर खिताबत की। उस वक्त सारे अंबिया ने आपको अपना सरदार माना तो सरदार अंबिया कहलाए। जी। सैयदुल अंबिया कहलाए। सैयद बमाना सरदार होता है, आप अंबियाओं के सरदार जी, तो सैयदुल अंबिया कहलाए। जी। सैयदा फातिमा ज़हरा को और नौजवान सैयदा फातिमा ज़हरा को औरतों का सरदार, जी। जन्नत की औरतों का सरदार। जी। सरदार माने सैयद। जी। हसन और हुसैन को नौजवानों के सरदार, जी। सरदार सैयद को कहा जाता है। जी। मौला कायनात को मौला कहा गया, मौला बमाना भी सरदार। जी। सरदार सैयद को कहा जाता है। अहमद रेजा किसका सरदार है जिसको सैयद कहे? कुछ लोग उलमा को कहते हैं कि उलमा के सरदार हैं। तो कौन आज के चूतिए उलमाओं का सरदार? उलमा तो बहुत हैं जी, तो उनका सरदार मैं इसको मान लूंगा पठान को? बिल्कुल नहीं। इस पठान को, ये पठान भी है ना, अपने को पठान जी, भी तो लिखता जी, है। पठान तो इस पठान को हम सैयद मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो क्या ये बहलोल दाना का सरदार हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं क्या हो अबू सकता। हनीफा का सरदार हो सकता है? कभी ये नहीं। लोग तो आलिम थे। जी, ये लोग भी तो आलिम थे। जी, जी, ये बिल्कुल। लोग भी तो आलिम थे। जी, जी, सरदार हो नहीं सकते। तो फिर जब नहीं हो सकते तो काहे की सैयद? जी, काहे का सैयद? एक गिरोह बना के 10 आदमी तुम्हें सरदार कह दे तो तुम सैयद हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। नबी को भी अगर सैयदुल अंबिया कहा गया तो सारे अंबिया आदम से लेके ईसा रुल्लाह तक आपको आपके सामने खड़े हुए और आपको सरदार माना। जी, बेशक। नबी ने ऐलान किया है ये मेरे दोनों बेटे नौजवान जन्नत है, जन्नती नौजवानों के सरदार है। जब नबी ने ऐलान कर दिया तो हमें सैयद मानना है। सैयद बमाना सरदार के होता है। जी, सैयद बमाना सरदार को होता है। तो ये पठान था, जी, पठान है, पठान रहेगा। जी, काहे का सैयद? जी, काहे का सैयद भाई?
जी और अगर ये कहता है कि मौलवियों का आलिमों का सरदार, जी तो फिर आगे वाले आलिम की सरदार नहीं, पीछे का भी तो दिखाओ। नबी को अगर सैयदुल अंबिया कहा गया तो नबी तो आखिरी नबी थे, जी अव्वल नबी से लेकर आपके बाद तक के जितने नबी आए सब ने आपको अपना सरदार माना। तो क्या अहमद रजा को अबू हनीफा सरदार मानेंगे? नहीं अबू मालिक मानेंगे? नहीं जनाब हम्बल साहब मानेंगे? नहीं जनाब मालिक साहब मानेंगे? नहीं नहीं मानेंगे तो फिर काहे का सर? ये लोग तो पायनाज है ना, जी इनकी तो पैरवी की जाती है। जी बिल्कुल की तो जाती है। जब की जाती है तो क्या ये इस पठान को अपना सरदार मानेंगे, सैयद मानेंगे? नहीं तो आज के 4 मौलवी 4 किताबें पढ़ ले जी और वो मौलवी हो जाए और वो इनको सैयद माने, तो क्या पूरा इलाका इनको सैयद मान लेगा? बिल्कुल नहीं मानेंगे। सैयद बमाना सरदार को होता है, जी ना कि पठान। जी पठान रहेगा। जी अच्छा सरकार, एक और हदीस पाक है कि हज़रत आदम ने 5 नूर को देखा था। हाँ, वो 5 नूर यही 5 नूर हैं, यही बेदम, यही तो 5 है। यही तो 5 है। ये बेदम शाकत जो मिसरा है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील के जरिए आदम को जन्नत का सैर करवाया, जी तो आदम हर जन्नत में घुसे। जी अव्वल जन्नत, दोयम जन्नत, सोयम जन्नत, चौथा जन्नत, 5वां जन्नत, ऐसे जन्नत की वैरायटियां हैं। जी जब आप जन्नतुल मावा में पहुंचते हैं, जी जहां पे हर आदमी की गुजर नहीं है, जी जहां पे हर आदमी की गुजर नहीं है, जी मखसूस लोगों के लिए वो जन्नत है। जी जब उस जन्नत में आदम को ले जाया गया, आदम को घुमाने के लिए, तो आदम जैसे ही दहलीज पे कदम रखते हैं, कदम दहलीज को डाकते हैं, तो देखते हैं कि एक तख्त है। जी एक तख्त तख्त है। है। उस तख्त पे एक खातून है। जी उस खातून के सर पे एक ताज है। जी उस खातून के गले में हार है। जी उस खातून के दोनों कानों में बालियां हैं। जी दोनों कान में बालियां हैं। बालियां। आदम की निगाह जब उस खातून के ऊपर पड़ी, जी तो मेराज आदम भी हुआ। जी मेराज आदम भी हुआ। जी और आदम लरज गए जी कि मैं तो अव्वल बसर हूं, जी मिट्टी का बना हुआ पहला इंसान हूं, पर ये जो सूरज दिखाई दे रहा है ये कौन? जी वाह। आदम इस ख्याल में गुम हो गए। जी गैब से आवाज आई, ये आदम, ये सच है कि तू अव्वल बसर है। जी ये सच है कि तू अव्वल बशर है। पर हकीकत ये भी है जी कि इन्हें भेजना दुनिया में मकसूद, हमारे दुनिया में, इनकी दुनिया में भेजना जरूरत हम ना समझते। जी इनको दुनिया में भेजने की हम जरूरत ना समझते कि आदम हम तुम्हें ही न बनाते। जी वाह। हकीकत यह है कि ये तुम्हारी औलादों में जी दुनिया में आएंगी। जी और सच्चाई ये है जी कि तुम इनसे हो, जी तुम्हारी सारी जरूरतें भी इनसे है। जी आदम सिर्फ सूरत देखा, अभी नाम नहीं मालूम आदम को, जी सिर्फ सूरत देखा है। जी और उसके बाद मामला अल्लाह की और आदम की में दरार आया। जी मैं शॉर्टकट में ले जा रहा हूं। दरार आया, आदम जमीन पे आए, 300 बरस। जी 300। अल्लाह तो अपने महबूब के सदके में बख्श दे। जी क्यों नहीं अल्लाह ने बख्शा महबूब के नाम पर? मकसूद अगर आपका ईमान सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा में मकसूद था, जी तो क्यों नहीं अल्लाह ने 300 साल में 300 साल लगातार इनको रुलाता रह गया? 300 साल ये कहते रहे, ये अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा के सदके में मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे, मेरी खताओं को माफ कर दे। अल्लाह क्यों नहीं माफ फरमाया? और जिस दिन आदम को ख्याल आया कि जन्नत में वो खातून जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि इनको भेजना दुनिया में मकसद हमारा न होता तो हम तुम्हें न बनाते, बस ख्याल आया और जबान पे ये बात आई कि अल्लाह इनके सदके में, जी इनके सदके, अल्लाह इनके सदके में
जी ये अल्लाह इनके सदके जी मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने फौरन इन्हें बख्श दिया। जी मकसूद ना होती तो क्यों बख्शते। ये जाहिल बरेलवी लोग हैं जी जिनको किताब उताब कुछ नहीं आता, सिर्फ आला हजरत की बात आती है। आला हजरत को ये पता नहीं क्या समझ बैठे हैं। आला हजरत को पता नहीं ये क्या समझ बैठे कि आला हजरत को कहां ले जाकर के बैठा देना चाहते हैं। आला हजरत माने कुछ नहीं। जाहिल मुसलमानों को आला हजरत की बात बढ़ा दिया गया, बाकी कुछ नहीं है। जब तक पंजतन की जात को नहीं समझोगे तुम कुछ नहीं जान सकते। जाते पंजतन ही सब कुछ है, पंजतन से सब कुछ है। क्यों रसूल ने यह कह दिया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से। जी मकसूद थे तो क्यों कह दिया। जी जी मकसूद थे तो क्यों कह दिया, मकसूद थे सिर्फ आप ही अगर मकसूद होते तो क्यों कह दिया। क्यों कह दिया। आप जानते थे कि मैं ये मुझसे पहचाने जाएंगे जी और मैं इनसे पहचाना जाऊंगा। जी ये मुझसे जाने जाएंगे कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे हैं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे हैं। यहां तक तो ये मुझसे पहचाने जाएंगे। पर जब इस्लाम बचा करके इस्लाम का झंडा मेरे नाम से लहराएंगे तब दुनिया ये कहेगी कि हसन और हुसैन के नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, हसन और हुसैन के नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। हसन और हुसैन किसके हैं। कहा फातिमा ज़हरा के बेटे हैं, अली मुर्तज़ा के बेटे हैं। ये किसके, हसन और हुसैन किसके पोते हैं। कहेंगे अबू तालिब के पोते हैं। तो अबू तालिब के पोते, अबू तालिब की नस्ल है जिसको तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो नस्ल तो अबू तालिब की है। तस्लीम मोहम्मद मुस्तफ़ा है जी। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तस्लीम किया है कि मेरा बेटा है जी मेरा बेटा है। पर बेटा तो हकीकत में अबू तालिब का है, पोता तो अबू तालिब का है, बेटा तो अली मुर्तजा का है। नस्ल तो उनकी चल रही है। कहो ना जी पोता अबू तालिब, पोता तो अबू तालिब का ही बेटा है। बेटा अबू तालिब का, बेटा अबू तालिब का। अली मुर्तजा किसके बेटे हैं। अबू तालिब के। अब पोता हसन और हुसैन किसके हैं। अबू तालिब। क्यों नहीं कहा जा रहा है कि तेरी नस्ल पाक में अबू तालिब का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कहां तेरी तस्वीर जा रही है। बंद जुमले को इतना चढ़ा दिया। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो नस्ल कहाँ की है। नस्ल तो अबू तालिब की ही है। क्यों नहीं खोल के कहते कि अबू तालिब की नस्ल में सारी नस्ल अबू तालिब की नूरी है। जी तब तो कह रहे हो कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, तब तुम्हें कलमा दिखाई दे रहा है। अगर कमीनों को ताजुस्सरिया कह दिया गया तो उसको नहीं दिखाई दे रहा है कि क्यों उसको ताजुस्सरिया कहा जाए। शरीयत के ताजवर तो रहमतुल्लिल आलमीन है जी। तो दूसरा मोहम्मद बनाना चाहते हो तुम लोग। दूसरा मोहम्मद आ नहीं सकता। दूसरा मोहम्मद अगर आना होता तो क्यों अपना आना और अपना आंखों की बात होती। जी जी तब तो उनके बेटे इब्राहिम तय्यब ताहिर काफी थे। जी ये जाहिलियत की लोगों की बातें हैं, जाहिल लोग बात करते हैं। जी कभी अहले से पाला पड़ जाए तो पता चल जाए सब अकली गुफ्तगू। अली रजी अल्लाह। अबे तू अली को रजी अल्लाह कह रहा, तुम्हें अभी अली का मामला ही नहीं मालूम है, तू अली को रजी अल्लाह कह रहा है। रजी अल्लाह उसको कहा जाता है जो अपनी जिंदगी में कुफ्रियत किया हो। जी बेशक। और नबी के हाथ पे कलमा पढ़ लिया, तौबा किया, जी तौबा करने के बाद अब उस पे कायम हो जाए, उसे रजी अल्लाह कहा जाता है। नबी अली को भी रजी अल्लाह। जैसे अबू बकर, ये लोगों ने कुफ्रियत किया है। कुफ्रियत किया है। अबू बकर ने शुरू में कुफ्रियत किया है, बाद में सब ने एक अली को छोड़कर, जी एक अली को छोड़कर बाकी जितने कलमा गो उस वक्त नबी के हाथ पे कलमा पढ़ने वाले थे, सब ने अपनी अपनी कुफ्र की दुनिया में गोता मार करके तब मोहम्मद मुस्तफ़ा की करम पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी। इन लोगों को कुफ्र की दरिया से निकाल करके रहमत की दरिया में नहला करके इन्हें साहबी का खिताब दे दिया। जी पर अली को कोई कह सकता है। फिर अली को अगर रजी अल्लाह कह रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। जी जी अली अलैहिस्सलाम है। बेशक।
अली अलैहिस्सलाम है, अलैहिस्सलाम। अली अली अलैहिस्सलाम है, क्योंकि अली के बारे में खुद नबी फरमा रहे हैं अली हक के साथ है और हक अली के साथ है, किसी और सहाबा के बारे में तो नहीं कह दिया। नहीं। फिर अली अली रजी अल्लाह कैसे? ये जाहिल बरेलवी मौलवी है, फेस टू फेस गुफ्तगू करे तो फिर उनको पता चल जाए। जी चलिए, बेदम यही तो 5 है मकसूद।